हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप लोगों के लिए आया हूं एक ऐसी वीडियो। जो लोग ड्रोन चलाना चाहते हैं और जो लोग ड्रोन चला रहे हैं उन लोगों को नहीं पता है कि हमें ड्रोन कहां पर चलाना है और कहां पर नहीं चलाना है। क्योंकि कुछ लोगों को तो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को तो पता है कि ड्रोन किस जगह पर चलाते हैं, किस जगह पर नहीं चलाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ड्रोन लीगल है या इलीगल है, तो क्या मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ड्रोन इंडिया में चलाना लीगल भी है और इलीगल भी है, लेकिन जगह जगह का फ़र्क आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में जो ड्रोन है वो 5 कैटेगरी के बनाए हुए हैं। सबसे पहला ड्रोन होता है जो कि नैनो ड्रोन होता है और वो 250 ग्राम का होता है। उससे सेकंड ड्रोन जो आता है वो होता है माइक्रो, और जो थर्ड होता है वो होता है आपका स्मॉल। उसके बाद आता है मीडियम और उसके बाद होता है लार्ज। जी दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा फर्स्ट नैनो ड्रोन के बारे में, जो कि सबसे छोटा ड्रोन होता है, 250 ग्राम का ड्रोन होता है। उसको उड़ाने के लिए आपको जो मैप में 3 जोन बनाए हुए हैं, ग्रीन, येलो और रेड। तो सबसे पहले आपको ग्रीन जोन में जो ड्रोन चलाना चाहते हैं तो वहाँ पे किसी भी सौदा की परमिशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। और उसके बाद अगर आप येलो ड्रोन के अंदर आप चलाना चाहोगे, यानी येलो जो है ना जोन आता है उसके अंदर अगर आप ड्रोन चलाना चाहते हो तो उसमें आपको परमिशन की ज़रूरत है, और नैनो वाले ड्रोन के अंदर। और जो रेड जोन आता है उसके अंदर बिल्कुल भी इंडिया परमिशन नहीं देता है ड्रोन चलाने के लिए, बिल्कुल बंद। तो वहाँ पे ड्रोन आपका नहीं उड़ेगा। और जो बाकी के जो 4 ड्रोन बचे हुए हैं, जैसे आपको बताया था मैंने, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जो बाकी जो ड्रोन बचे हुए हैं इन ड्रोनों को उड़ाने के लिए आपको एक थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस बनवाना पड़ेगा। इंश्योरेंस बनवाने के बाद ही आप इनको उड़ा सकते हो, और वरना आप इनको नहीं उड़ा पाओगे। अगर आपको बिना किसी की परमिशन के आप इन ड्रोनों को नहीं उड़ा सकते, क्योंकि अगर आपकी किसी की एक प्रॉपर्टी है, आप वहाँ पे बगैर किसी से बिना इजाज़त के आप उनके सीन बनाते हो या फोज लेते हो तो ये इलीगल है। और जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर बिना किसी की इजाज़त के आप किसी की भी वीडियो बनाते हो ड्रोन से तो वो भी इलीगल है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो 250 ग्राम का ड्रोन होता है उसको ग्रीन एरिया में कहीं भी किसी भी जगह उड़ा सकते हैं। उसका कोई भी लाइसेंस या उसको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपका येलो जोन में जो आते हैं तो वहाँ पे एक DJI की वेबसाइट पर जाकर के उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है डिगी स्काई के नाम से, जो गवर्नमेंट की आईडी है। वहाँ पर भी इसको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जब भी आप येलो जोन में वहाँ पर ड्रोन फ्लाई कर सकते हो। और जो रेड जोन आता है वहाँ पे आप जब फ्लाई कर पाओगे, नहीं रेड जोन में सर आप बिल्कुल भी फ्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि रेड जोन में क्या है कि रेड तो रेड है, वहाँ पे बिल्कुल भी हमारा जो इंडिया में बिल्कुल भी मना है, साफ रेड जोन में कोई भी फ्लाई नहीं कर सकता है दोस्तों। लेकिन अगर वहाँ पे फ्लाई करोगे तो आप पकड़े जाओगे और आपका जुर्माना जो कुछ होगा वो आपका ड्रोन जब्त कर लिया जाएगा, और आपको पता नहीं क्या क्या जो होगा। इंडिया में जो कानून बनाए हैं, वो नियम बनाए हैं, वो सब आपके साथ हो सकता है। इसलिए जो कोई भी बंदा अपना ड्रोन चलाता है तो अपने ड्रोन नियम से और रूल से, जो आपको रूल दिए गए उन रूलों के हिसाब से फॉलो करोगे तो आप ड्रोन कहीं भी किसी भी जगह उड़ा सकते हो। जो बाकी ड्रोन, बड़े बड़े ड्रोन जो होते हैं, उनको लिए थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस लेना भी बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप इंश्योरेंस जरूर बनवा लें, क्योंकि ड्रोन में कोई भी दिक्कत आती है या सामने वाले व्यक्ति को दिक्कत आती है तो वो थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस भी काम कर जाता है। दोस्तों धन्यवाद, इतनी ही मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता था आप लोगों के।